जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सबको। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चैत्र नवरात्रि की सबसे सरल और आसान पूजा विधि फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लीजिएगा, लकड़ी का चौकी या पाटा लगा लीजिएगा। उस पर आप लाल, पीला, गुलाबी, कोई भी ये तीनों में से कोई भी कलर के आप कपड़े का आसन दे सकते हैं, इसलिए कि ये तीनों ही कलर शुभ है। लाल कलर हो तो लाल कलर के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, नहीं तो पीला हो तो पीले कलर का आप कपड़े का आसन दे दीजिएगा, नहीं तो गुलाबी कलर के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और माता रानी की तस्वीर हो या फिर मूर्ति हो तो विराजित कर लीजिएगा। अगर आपके पास घर में हो तो वो भी तस्वीर आप विराजित कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर मार्केट से भी लाकर आप विराजित कर सकते हैं। और गणेश जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो विराजित कर लीजिएगा। अगर मूर्ति तस्वीर नहीं हो तो आप सुपारी के स्वरूप में भी विराजित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, चावल का मैं थोड़ा सा ढेर लगा दी हूँ और एक कलश ली हूँ, लोटा ली हूँ मैं पीतल का। आप चाहे तो तांबा का भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। और उसमें स्वास्तिक बना दी हूँ और कलावा बांध दी हूँ और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर मैं ली हूँ। और उस जल को जो है ना, जो कलश भर रखे हम स्वास्तिक बनाकर कलश के ऊपर और कलावा बांधकर चावल के ढेर के ऊपर जो रखे हैं उसी कलश में जो है ना हम जल से भर देंगे। और उसके ऊपर एक प्लेट में हम चावल करके रखेंगे, अक्षत करके रखेंगे, जिसे पूर्ण पात्र कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये है सूक्ष्म कलश का स्थापना। पूर्ण पात्र रखने से ये होता है ना कि हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर हम कलश के ऊपर प्लेट में करके चावल भर के रखते हैं, पूर्ण पात्र कहा जाता है, तो हमारा घर में जो है ना, कभी भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, हमेशा भरा पूरा घर रहता है। तो अगर आप जो है ना मतलब कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो इस तरह से बिल्कुल सूक्ष्म कलश की एक स्थापना आप जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो है सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और कथा की पुस्तक हो तो कथा की पुस्तक भी पूजा में रख लीजिएगा पढ़ने के लिए। और दीपक जो है ना, आप तिल के तेल से भी आप जो है ना दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। सरसों के तेल से मत कीजिएगा। और कलश के ऊपर जो है ना, जो पूर्ण पात्र रखे हैं उसके ऊपर एक सिक्का रख देंगे हम। तो इस तरह से सूक्ष्म कलश की स्थापना हो गई। इस कलश में हमने कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ गंगा जल और स्वच्छ जल भर के हमने डाल दिए। उसके बाद जो है ना, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर माता रानी को और गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। गणेश जी की सबसे पहले पूजा कर लेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे, जनेऊ अर्पित कर लेंगे, दुर्वा हो तो दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा, पुष्प हो जिस भी कलर का पुष्प हो पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। गणेश जी को सबसे पहले गणेश जी का पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद माता रानी को एक चुनरी हो सके तो ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। और अगर नहीं हो आपके पास चुनरी तो कोई बात नहीं, देखिए कलावा हो ना आपके पास तो कलावा अर्पित कर लीजिएगा। इसलिए कि जो है ना, माता रानी तो बस अपने बच्चों के भाव देखती है कि किस भाव से हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, वस्त्र रूपी आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद तस्वीर में देखिए माता रानी का 9 रूप है, तो सभी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे। अगर आपकी तस्वीर में एक माता भी हो तो सभी 9 रूप की माता के 9 रूप को याद करके आप माता को सिंदूर लगा लीजिएगा और जो है ना अपने चूड़ी में लगा लीजिएगा। अगर सुहागन पूजा करती है तो माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में जरूर भरिएगा। और जो है दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा रोली लगाकर, और कलश में भी तिलक कर लीजिएगा, कलश का भी पूजा कर लीजिएगा। पुष्प अर्पित कर लीजिएगा आप माता रानी को, जिस भी कलर का पुष्प हो आपके पास, फूल हो, माला हो, जो भी हो चढ़ा लीजिएगा। और कलश के ऊपर भी एक पुष्प चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि हम कलश का भी पूजा कर रहे हैं, सूक्ष्म कलश की स्थापना किए हैं फ्रेंड्स। वो कलश जो है 9 दिन तक नहीं हिलाइएगा। और जो है ना, पूजा की चौकी भी 9 दिन तक नहीं हिलाना है आपको, बस पुष्प वगैरह हटाकर आपको पूजा करनी है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आपके पास जो है ना मतलब सुहाग की सामग्री जितना हो सके, 4 तरह का, 5 तरह का, आप 6 चूड़ियाँ भी आप माता को ज़रूर अर्पित कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं है कि हाँ मतलब पूरे इतना होना ही चाहिए। अगर आप 6 पीस भी चूड़ी आप चाहे चढ़ा सकते हैं। एक सिंदूर ले लीजिएगा, बिंदी ले लीजिएगा, अलता ले लीजिएगा सुहाग की सामग्री में, ये सारा चीज़ माता को चढ़ा लीजिएगा। और बतासा, देखिए बतासा को मैं भोग लगा रही हूँ। आप एक ही बार आधा किलो बतासा ला कर रख लीजिएगा या फिर मिश्री रख लीजिएगा और पूरे 9 दिन तक आप भोग लगा कर माता की पूजा कर सकते हैं। देखिए माता जो है ना 56 भोग की भूखी नहीं
नहीं होती है। माता तो बस अपने बच्चे का भाव देखती है। बस घर में जो भी कीजिएगा पूजा पाठ प्रेम से कीजिएगा। घर में जो है ना लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, कलेश मत कीजिएगा। बस जो हो उससे आप पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से जो है ना पूजा में जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए दक्षिणा जरूर रखिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा और एक पान लीजिएगा और पान के ऊपर एक सुपारी, एक बतासा, 2 फूल वाली लौंग और 2 इलायची रखकर माँ को जरूर चढ़ाइएगा मुख शुद्धि के लिए। तो इसलिए से पान के ऊपर रख के जरूर चढ़ा लीजिएगा। और हाथ में पुष्प लेकर जो है ना कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा या फिर किसी से सुन भी लीजिएगा आप, या फिर आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। उसके बाद जो है ना माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा पुष्प को। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती आप कपूर से कर सकते हैं या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। माता रानी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आरती करने के बाद जो है ना हाथ में जल लेकर आचमनी करना होता है, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही जो है ना पूरा पूजा जो है ना पूरा पूर्ण होता है। इसलिए जब भी पूजा करें लास्ट में हाथ में जल लेकर हाथ को 3 बार घुमाते हुए ज़रूर आचमनी कर लें। उसके बाद माता से सबसे पहले हम क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ, हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा करना माँ, और हमारी ये पूजा माँ प्रेम पूर्वक स्वीकार करो माँ, हमारी पूजा प्रेम पूर्वक स्वीकार करो माँ। इस तरह से माता से प्रार्थना करनी है। और घर में सुख शांति आप बनाए रखिएगा। घर में झगड़ा लड़ाई मत कीजिएगा। जो हो सके वही आप चढ़ाकर माता की पूजा कर लीजिएगा। मिश्री का भोग लगा लीजिएगा, बतासा का भोग लगा लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय माता दी।